गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फाइन गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की इंडेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं। ये एनालिसिस टेक्निकल बेस्ड है, न्यूज़ बेस्ड है। तो इसको अपने लिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे। आपको ट्रेड करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। प्रॉफिट लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। आपका लॉस भी हो सकता है, मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ। राइट, ये एक एनालिसिस है, प्रिडिक्शन नहीं है कि आप इसको मैंने बोला है कि इधर जाएगा तो उधर की तरफ आप बाई करके बैठ जाओ, नहीं। है ना? आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कीजिए अगर आपको बाइंग करनी है तो। सीखिए कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे चार्ट चलता है, कैसे मूव करता है, सारी चीज़ें, है ना। लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आरएसआई ऐसा डाइवर्जन क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम का सिग्नल देता है। वैसा ही हुआ। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि ये जो चैनल की टोटल लेंथ है ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी अगर इस चैनल के ऊपर निकल गया तो। इसको ले जा करके मैपिंग किया था, है ना। तो इसको 15 मिनट पे देखिए, बड़े आराम से उस लेवल की तरफ गया है, निकला, कंसोलिडेशन, फिर पुल बैक, फिर ऊपर की तरफ गया है ना। व्हाट नेक्स्ट? चार्ट को क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या दिख रहा है। सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद इतने हैवी वैल्यूम के साथ, इसके नीचे वैल्यूम भी है, मैंने देखा हुआ है। बहुत दिनों बाद एक हैवी वैल्यूम के साथ इसने इसको निकाला है। यहां पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ये देखिए। ठीक है, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं। और ये ट्रेंड लाइन इससे ना बड़े लंबे समय से पार नहीं हो पा रही थी। आप देखो, ये ट्रेंड लाइन की शुरुआत हुई थी 30 सितंबर 2025। फिर इसको अगला टच मिला अक्टूबर 8 को। फिर यहाँ पर एक टच मिस हुआ अक्टूबर 24 को। फिर यहाँ पे दो बार टच किया December 5 और 8 को। फिर एक टच किया जनवरी 2026 9 को। और फाइनली 13 तारीख को ये क्लियर कर चुका है। तो क्या होने वाला है फिर? तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन, जिस तरह से ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न में था। आमतौर पे इस तरह के पैटर्न किधर भी टूट सकते हैं, नीचे भी टूट सकता है, ऊपर भी टूट सकता है, किधर भी टूट सकता है। अब इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम मैपिंग करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब क्योंकि ये दिखा तो बहुत ऊपर रहा है, वेज पैटर्न को ट्रेड करने का प्रोसीजर आपको पता है ना। जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो आप मार्क कर लो और ले जाकर ऊपर रख दो। जहां तक दिखा रहा है वहां तक जाने का प्रयास ये कर सकता है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती कि यहां तक जाएगा ही जाएगा, है ना। जब तक इस चैनल के ऊपर बना हुआ है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल के नीचे गया तो फिर ये दोबारा अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, दोबारा जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा डाउन साइड में। तो अब यहां से निकला है, एक छोटा सा हर्डल उससे पहले भी है। यहां पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूं? बिकॉज यहां पे डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फेलियर भी यहीं पे मिला था। यहां पर फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था, बट फेलियर भी वहीं मिला था। यानी कि ये जगह इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, वो जगह इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल मेरे लिए थोड़ा बहुत अगर स्लिप कर सकता है डाउन साइड में, तो यहां पर इस ट्रेंड लाइन को सहारा देती हुई ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन किसी भी तरह से ब्रीच हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाता है तो इसका जो सपोर्ट बनेगा ना गिरने के बाद, वो ये बनेगा 5-3। आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ कोने पर देखिए ध्यान से, आपको लाइन दिखाई दे रही होगी बड़े अच्छे से। रुकिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अभी देखिए, मैंने जो ब्लैक लाइन डाली है ना उसका नंबर यहां शो होता है, आप उसको देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, तो 5300 की तरफ ये 5335 के लिए ये स्लिप हो सकता है। 5340 रखो, गैप है ना वहां पे, गैप इस तरह। और ऊपर की तरफ क्योंकि ये ब्रेकआउट लिया है तो कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट कर सकता है इसके लिए 5700 के लिए
और 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये 5945 की तरफ भी जाने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, ये क्रूड ऑयल पर लग रहा है। नेचुरल गैस पर भी रिकवरी आई है, बट रिकवरी वो सस्टेन नहीं कर रही है। तो चार्ट को क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट नेक्स्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर पे फ्यूचर ऑप्शन या जैसे भी आप ट्रेड करते हैं, अगर वैसा ही ट्रेडिंग आप क्रिप्टो के अंदर करना चाहते हैं तो मैं अपने खुद के ट्रेड, मैं जो खुद के अपने ट्रेड लेता हूँ, ये देख लीजिए मैंने खुद के ट्रेड लिए हुए हैं, मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। ये सारे ट्रेड मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ। एफजी क्रिप्टो के अंदर मैं अपना चार्ट शेयर कर देता हूँ। ये देख लीजिए शेयर किया हुआ है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन क्रिप्टो में सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। बहुत सही समय है फ्यूचर ऑप्शन क्रिप्टो में सीखने के लिए। वैसे भी बिटकॉइन रिकवर कर रहा है। दोबारा अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बहुत अच्छी रैली आई है, वेरी गुड, बहुत सुंदर रैली आई है और 96,000 के नज़दीक दोबारा पहुंच गया है। तो बिटकॉइन में रैली स्टार्ट हो चुकी है। ये बुल रन मिस नहीं होना चाहिए। सीख लीजिए, कमाइए। इंडियन मार्केट में मेरा सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं गुरुजी आपको मदद करे, स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सअप नंबर पे बात कीजिए और अपना अकाउंट ज़रोधा या फिर धन में ओपन कीजिए और आप हमारे से सपोर्ट ले सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। टिप नहीं दे सकते बिकॉज वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड, बट आपको लर्निंग में पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। और अगर आप बोलते नहीं मैं अकाउंट नहीं खोलना चाहता, आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। रात में ही डिस्काउंट दिया है 5 स्टूडेंट्स के लिए। निफ्टी का कोर्स जिसमें आपको लाइव सेमिनार्स भी मिलेंगी, कमोडिटी का कोर्स जिसके अंदर भी लाइव सेमिनार्स मिलेंगी, ये रिकॉर्डेड है। बेसिक, अगर आपकी बेसिक कमजोर है यहाँ शुरुआत कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ शुरुआत कीजिए, कमोडिटी यहाँ से शुरुआत कीजिए। मैं अपने जो 8-9 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में वहाँ पे शेयर करूँगा। आइए, नेचुरल गैस जिस लोकेशन में अभी खड़ा है, नीचे से ये डब्लू पैटर्न दे के आया था। ठीक है, नीचे से ये डब्लू पैटर्न बना के आया था और कहीं ना कहीं इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखने की कोशिश किया जाए, अगर यहां से लेकर के यहां तक के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश किया जाए तो ये मेरी नजर में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है। ये मुझे कप एंड हैंडल दिख रहा है। ठीक है, अभी निकला नहीं है बट दिख रहा है 1 आवर पे। अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब क्योंकि ये कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है तो मुझे ये नेकलाइन मार्क करना बनता है और इस नेकलाइन के नीचे बैठी हुई लिक्विडिटी को ऊपर रखना भी बनता है। यहां से यहां तक की लिक्विडिटी को ऊपर रखना भी बनता है। अब वैसे तो ये यहां तक दिखा रहा है बट मैं वहां तक डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, वहां जाने में मार्केट को समय लगेगा। सबसे पहले अब अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 लेग 2 लेग सेंटर लाइन डब्लू पैटर्न नहीं है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड डब्लू पैटर्न। ठीक है, तो इस डब्लू पैटर्न की वजह से जो मूवमेंट आना चाहिए ऊपर की तरफ, वो मूवमेंट शुरू होगा 310 के ऊपर। अगर नेचुरल गैस 310 के ऊपर निकलता है तो 316 एंड 326 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। अगर ये वाला बॉटम तोड़ दिया नीचे की तरफ तो यही चीज को आप अपोजिट कंसीडर करेंगे, मतलब हम इसे मिटा दीजिए और सेम इसी चीज को आप कुछ इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप इसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। ट्रेंड इसका वैसे भी डाउन है तो कुछ भी नेगेटिव होने के लिए 300 के नीचे तोड़ना जरूरी है। अगर 300 के नीचे जाता है तो ये ऊपर गई हुई लिक्विडिटी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो दिखा रहा है, पहली लैंडिंग होगी इस वाले सपोर्ट पर जो कि 290 के आसपास आता है और नेक्स्ट सपोर्ट है 283 के आसपास। ये कुछ एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में दिखाई दे रहा है। टेक्निकल एनालिसिस बता दिया मैंने। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड लॉन्ग टर्म में नेगेटिव बिल्कुल नहीं है और कल एक छोटा सा पुल बैक आया था, उसको भी फुलफिल इसने कर दिया है।
1,42,975 चैनल का ब्रेकआउट अगर होता है तो 1,42,975 का नंबर मैंने मार्क करके रखा हुआ है, उसको इसने हिट किया है। इसके बाद 1,46,530 तक ये जाने का ट्राई कर सकता है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर हमारे पहले लेवल की तरफ आज जाने के लिए प्रयास करेगा। आज फिर से 3% ऊपर है सिल्वर, और सिल्वर क्रेजी मूव दे रहा है, बिल्कुल क्रेजी जा रहा है। और आज ओपनिंग पर ही 2,83,600 और आने वाले समय में 3,06,850 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। तो ध्यान में रख के चलिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हैं, जहां आप रजिस्टर्ड करना चाहते कर लीजिएगा, कोर्स लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। हम अपना अनुभव आपको देंगे, छोटी सी फीस आपको भरनी है, सीखिए, मजे करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।